लगातार अगर कमलनाथ की प्रोफाइल की हम बात करें तो कद्दावर नेता, कांग्रेस के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 9 बार के सांसद भी रहे, इसके अलावा 2 बार के विधायक भी रहे। छिंदवाड़ा एक ऐसा मजबूत गढ़ है कमलनाथ का कि यहां पर कई वर्षों से उन्हीं को लोग पसंद करते हैं। लेकिन अब खबर ये है, कई सारे संकेत मिल चुके हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान ये कांग्रेस के लिए हम मान सकते हैं? बिल्कुल, अगर बात करें कमलनाथ की तो अब महज औपचारिकताएं ही बाकी हैं। जिस बात की घोषणा हो जाएगी कि अब कमलनाथ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन कमलनाथ बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में शानदार जीत बीजेपी की, उसके बावजूद भी जो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा में है, उस गढ़ में कैसे बीजेपी जो है वो बैकफुट पर रही और इसीलिए बीजेपी महत्व समझती है कमलनाथ को। और यही वजह है कि बीजेपी बाहें फैलाए कमलनाथ का स्वागत जो है वो करने के लिए तैयार है। खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद कमलनाथ जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अपने दिल्ली वाले वो आवास पर जाएंगे और उसके बाद आगे की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं से तय होती हुई वैभव, कमलनाथ अपने आवास पर पहुंच वैभव, यहाँ पर कमलनाथ अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीर में अपने विजय निशांत को कहूंगा जूम करके दिखाएं कि कमलनाथ इस समय अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। राजदूत मार्ग की तरफ जो कैंप उनका आवास है वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी अभी अंदर वो अपने आवास के अंदर पहुंचे हैं और जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं आगे की क्या रणनीति होगी, अब यहाँ से वो अंदर अपने आवास की तरफ गए और किस तरीके से आगे की रणनीति चर्चा की जाएगी। क्योंकि आज अगर महत्वपूर्ण दिन है, बीजेपी की राष्ट्रीय 2 दिवसीय कार्यकारिणी चल रही है, उसके बाद क्या कुछ होगा ये सब कुछ कमलनाथ यहाँ बातचीत करते हुए सर थोड़ा और आगे आ जाइए, सर थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। अरे भैया आप बाइट दोगे क्या? थोड़ा साइड हो ना सर, बाहर आने दो, बाहर आने दो। साइड हो जाइए प्लीज। सुनिए, मैं जाना है, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है जी, अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँगा। क्या 19 तारीख को आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये देखिए, और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन अटकलों को खारिज नहीं किया है। वो ये कहते नजर आ रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले आपको इत्तला करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन लगातार सत्य विजय ने भी इस बात का जिक्र किया था, लगातार मध्य प्रदेश में भी जब जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जा रखेंगे, तो वे इस बात को लेकर यही कहते नजर आए हैं कि किसी के कहीं आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने अभी भी किया और कहा कि अगर ऐसी कोई चर्चा है, अगर इस पर कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। यानी अभी इस सवाल को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नजर नहीं आए हैं, यानी ये समझा जा सकता है। हालांकि अभी उन्होंने मीडिया को सिर्फ इतना ही कहा है कि ये जो सवाल है ये अभी चर्चा में है, चल रहा है। लेकिन इसको लेकर वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि इसको लेकर अगर मैं कोई बिल्कुल दीपेश या फिर अगर ऐसी कोई चर्चा होती है तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी जो है वो आपको दूंगा। जी मृदुल, ओवर टू यू। लगातार अगर कमलनाथ की प्रोफाइल की हम बात करें तो कद्दावर नेता, कांग्रेस के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 9 बार के सांसद भी रहे, इसके अलावा 2 बार के विधायक भी रहे। छिंदवाड़ा एक ऐसा मजबूत गढ़ है कमलनाथ का कि यहाँ पर कई वर्षों से उन्हीं को लोग पसंद करते हैं। लेकिन अब खबर ये है, कई सारे संकेत मिल चुके हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान ये कांग्रेस के लिए हम मान सकते हैं? बिल्कुल, अगर बात करें कमलनाथ की तो अब महज औपचारिकताएं ही बाकी हैं। जिस बात की घोषणा हो जाएगी कि अब कमलनाथ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन कमलनाथ बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में शानदार जीत बीजेपी की, उसके बावजूद भी जो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा में है, उस गढ़ में कैसे बीजेपी जो है वो बैकफुट पर रही और इसीलिए बीजेपी महत्व समझती है कमलनाथ को। और यही वजह है कि बीजेपी बाहें फैलाए कमलनाथ का स्वागत जो है वो करने के लिए तैयार है। खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद कमलनाथ जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अपने दिल्ली वाले वो आवास पर जाएंगे और उसके बाद आगे की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं से तय होती हुई। वैभव, कमलनाथ अपने आवास पर पहुंच
मैं यहाँ पर कमलनाथ अपने आवास पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए तस्वीर मैं अपने विजय निशांत को कहूंगा जूम करके दिखाएं कि कमलनाथ इस समय अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। राजदूत मार्ग की तरफ जो कैंप उनका आवास है वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी अभी अंदर वो अपने आवास के अंदर पहुंचे हैं और जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं आगे की क्या रणनीति होगी, अब यहाँ से वो अंदर अपने आवास की तरफ गए और किस तरीके से आगे की रणनीति चर्चा की जाएगी, क्योंकि आज अगर महत्वपूर्ण दिन है, बीजेपी की राष्ट्रीय 2 दिवसीय कार्यकारिणी चल रही है, उसके बाद क्या कुछ होगा ये सब कुछ कमलनाथ यहाँ बातचीत करते हुए सर थोड़ा और आगे आ जाइए, सर थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। अरे भैया थोड़ा सा बाहर आप बाइट दोगे क्या? साइड हो ना, बाहर आने दो, बाहर आने दो। साइड हो गई प्लीज। सुनिए, मैं जाना है, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है जी, अगर ऐसी कोई बात होगी अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? तो ये देखिए, और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन अटकलों को खारिज नहीं किया गया। वो ये कहते नजर आ रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले आपको इत्तला करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन लगातार सत्य विजय ने भी इस बात का जिक्र किया था, लगातार मध्य प्रदेश में भी जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जा रखेंगे, तो वे इस बात को लेकर यही कहते नजर आए हैं कि किसी के कहीं आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने अभी भी किया और कहा कि अगर ऐसी कोई चर्चा है, अगर इस पर कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। यानी अभी इस सवाल को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नजर नहीं आए हैं, यानी ये समझा जा सकता है। हालांकि अभी उन्होंने मीडिया को सिर्फ इतना ही कहा है कि ये जो सवाल है ये अभी चर्चा में है, चल रहा है, लेकिन इसको लेकर वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि इसको लेकर अगर मैं कोई बिल्कुल दीपेश या फिर अगर ऐसी कोई चर्चा होती है तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी जो है वो आपको दूंगा। जी मृदुल, ओवर टू यू। लगातार अगर कमलनाथ की प्रोफाइल की हम बात करें तो कद्दावर नेता, कांग्रेस के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 9 बार के सांसद भी रहे, इसके अलावा 2 बार के विधायक भी रहे। छिंदवाड़ा एक ऐसा मजबूत गढ़ है कमलनाथ का कि यहाँ पर कई वर्षों से उन्हीं को लोग पसंद करते हैं। लेकिन अब खबर ये है, कई सारे संकेत मिल चुके हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान ये कांग्रेस के लिए हम मान सकते हैं? बिल्कुल, अगर बात करें कमलनाथ की तो अब महज औपचारिकताएं ही बाकी हैं। जिस बात की घोषणा हो जाएगी कि अब कमलनाथ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन कमलनाथ बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में शानदार जीत बीजेपी की, उसके बावजूद भी जो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा में है, उस गढ़ में कैसे बीजेपी जो है वो बैकफुट पर रही और इसीलिए बीजेपी महत्व समझती है कमलनाथ को और यही वजह है कि बीजेपी बाहें फैलाए कमलनाथ का स्वागत जो है वो करने के लिए तैयार है। खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद कमलनाथ जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, अपने दिल्ली वाले वो आवास पर जाएंगे और उसके बाद आगे की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं से तय होती हुई वैभव कमलनाथ अपने आवास पर पहुंच वैभव यहाँ पर कमलनाथ अपने आवास पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए तस्वीर मैं अपने विजय निशांत को कहूंगा जूम करके दिखाएं कि कमलनाथ इस समय अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। राजदूत मार्ग की तरफ जो कैंप उनका आवास है वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी अभी अंदर वो अपने आवास के अंदर पहुंचे हैं और जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं आगे की क्या रणनीति होगी, अब यहाँ से वो अंदर अपने आवास की तरफ गए और किस तरीके से आगे की रणनीति चर्चा की जाएगी, क्योंकि आज अगर महत्वपूर्ण दिन है, बीजेपी की राष्ट्रीय 2 दिवसीय कार्यकारिणी चल रही है, उसके बाद क्या कुछ होगा ये सब कुछ कमलनाथ यहाँ बातचीत करते हुए सर थोड़ा और आगे आ जाइए, सर थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। अरे भैया थोड़ा सा बाहर आप बाइट दोगे क्या? साइड हो ना, बाहर आने दो, बाहर आने दो। साइड हो गई प्लीज। सुनिए, मैं जाना है, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है जी, अगर ऐसी कोई बात होगी अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। क्या 19 तारीख को आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये देखिए, और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन अटकलों को खारिज नहीं किया गया। वो ये कहते नजर आ रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले आपको इत्तला करूंगा, आपको बताऊंगा।
दूंगा। लेकिन लगातार सत्यविजय ने भी इस बात का जिक्र किया था, लगातार मध्य प्रदेश में भी जब जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जा रखेंगे, तो वे इस बात को लेकर यही कहते नजर आए हैं कि किसी के कहीं आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने अभी भी किया और कहा कि अगर ऐसी कोई चर्चा है, अगर इस पर कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। यानी अभी इस सवाल को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नजर नहीं आएंगे, यानी ये समझा जा सकता है। हालांकि अभी उन्होंने मीडिया को सिर्फ इतना ही कहा गया कि ये जो सवाल है ये अभी चर्चा में है, चल रहा है, लेकिन इसको लेकर वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि इसको लेकर अगर मैं कोई बिल्कुल दीपेश हूं या फिर अगर ऐसी कोई चर्चा होती है तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी जो है वो आपको दूंगा। जी मृदुल, ओवर टू यू।